वेलकम टू अजय मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 6th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 5th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो हम आगे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन पर आधारित उद्योग और इस चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रिया। तो इसमें हम बात करेंगे ऐसे कौन से उद्योग हैं जिन्हें उत्पाद के आधार पर बांटा जाता है। तो इसमें दो आते हैं, पहला है मूलभूत और दूसरा उत्पादकता उपभोक्ता साधन उद्योग। मूलभूत उद्योग या फिर उपभोक्ता साधन उद्योग के बारे में तो हम इसमें बात करते हैं। तो मूलभूत जो उद्योग है उसमें आता है लोहा इस्पात उद्योग और उपभोक्ता उद्योग है उसमें क्या बनाया जाता है, बिस्कुट, कपड़े और वाहन। अब इसमें हम बात करते हैं कि जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग है, इसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने बहुत सारे उद्योगों में देखा होगा कि बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल में की जाती हैं वस्तुओं को तैयार करने के लिए, पर वो जो मशीनें होती हैं वो बनी किससे होती हैं, वो लोहे से बनी होती है। और लोहा वहाँ पर तैयार कैसे होता है, तो लोहा इस्पात उद्योग से ही वो मशीनें उन्हें प्राप्त होती है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो जो ये मशीनें लोहा इस्पात है इसलिए यहाँ पे कच्चे माल के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो लोहा इस्पात उद्योग जो होता है उसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर उद्योग है वहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल होता है और मशीनें जो हैं वो लोहा इस्पात उद्योग में ही बनती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास जो कपड़े तैयार हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, वो कंपनियों में बन रहे हैं, वहाँ से तैयार होके आ रहा है, तब तो वो कपड़े मिल रहे हैं ना उपभोक्ता को, ग्राहकों को। तो लोहा इस्पात द्वारा जो मशीनें प्राप्त होती हैं वस्त्र उद्योगों की, जैसे हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि वस्त्र उद्योगों को जो लोहा इस्पात से मशीनें मिलती हैं तो उन मशीनों द्वारा वो लोग कपड़े तैयार करते हैं और कपड़े जो तैयार हो जाते हैं वो उपभोक्ता के उपयोग के लिए बन जाते हैं, यानी ग्राहकों के लिए, जो खरीदने वाले हैं उन लोगों के लिए ये तैयार हो जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग के बारे में। तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग की वस्तुएं यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे कि इसमें ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जैसे ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गई, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज़, टेलीविज़न या फिर श्रृंगार का सामान, इसमें इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। और जो उपभोक्ता वस्तु उद्योग है इन्हें उपभोक्ता माल बनाने वाले या फिर गैर आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। और इसमें भी आप समझ सकते हो उपभोक्ता के आधार पर मूलभूत या फिर लोह इस्पात उद्योग और उपभोक्ता साधन में बिस्कुट बनाए जाते हैं, वस्त्र और वाहन जैसे कि कार, स्कूटर, स्कूटी या फिर साइकिल। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यानी ऐसे कौन से उद्योग हैं जिन्हें स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। तो उनके 3 क्षेत्र हैं, पहला है सार्वजनिक, दूसरा है निजी क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में ये है कि इसमें जो पूरा उद्योग है वो पूरा का पूरा किसके नियंत्रण में होता है, तो वो सरकार के नियंत्रण में होता है। सरकार ही उद्योगों का जो प्रबंध होता है वो सरकार ही करती है। और भारत में ऐसे बहुत से उद्योग हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि लोहा इस्पात उद्योग। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ये समाजवादी या साम्यवादी देश में होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात कर ले तो अब दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी निजी क्षेत्र के बारे में। तो निजी क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं उन पर जो मालिक होता है उनका, वो एक व्यक्ति होता है या फिर एक कंपनी होती है। तो यह व्यक्ति या कंपनी द्वारा ही इन उद्योगों का प्रबंधन होता है। इनका पूरा नियंत्रण जो होता है या तो एक व्यक्ति द्वारा होता है या फिर एक कंपनी द्वारा होता है। तो ये उद्योग कहाँ पर होते हैं, तो ये पूंजीवादी देश में ज़्यादा होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे देश में टाटा समूह है, बिरला और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम आगे बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ लिया, निजी क्षेत्र पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र के बारे में बात करते हैं।
तो संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का संचालन जो नियंत्रण होता है वो सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती है। उनका नियंत्रण हो गया, जो उनका प्रबंधन हो गया, जो सब कुछ होता है वो सरकार और निजी कंपनियों द्वारा होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये इसका एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। यहाँ पे साम्यवादी भी है और पूंजीवादी भी है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो निजी भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं और सरकारी भी होती है, यानी सार्वजनिक भी होती हैं और निजी भी होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र में आता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।